हारून अपने यार के साथ बड़ा डाउन बैठा था क्योंकि खुशबख्त उसकी कॉलेज ही नहीं उठा रही थी। दोस्त ने कहा, भाई तू ने खुद ही उससे कह दिया था कि तुम्हारी फैलिंग्स मेरी समझ से बाहर हैं। अब जाहिर है लड़की नाराज होगी। फिर उसने एक और बम फोड़ दिया कि खुशबख्त के घर वालों के पास एक जबरदस्त रिश्ता भी आ चुका है। ये सुनते ही हारून के तो होश उड़ गए और वो सीधा खुशबख्त के घर जा पहुंचा। उधर खुशबख्त अपनी बहन सीमा के साथ बैठी आंसू बहा रही थी और कह रही थी, अबा ने मेरी शादी किसी और से तय कर दी है। अचानक दरवाजा खुला और सामने हारून खड़ा था। उसने बिना किसी देर के खुशबख्त का हाथ थाम लिया और बोला, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, चाहे तुम्हारे अबा मुझे घर से धक्के देकर निकाल दें। इतने में अबा गुस्से से आग बगुला होते हुए आ गए और बोले, एक और लड़का तुमसे कहीं बेहतर रिश्ता लेकर आया है। अभी ये बात खत्म भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर अरमान की एंट्री हो गई, जो पूरे 5 साल बाद बैरून मुल्क से वापस आया था। उसने आते ही सबके सामने ऐलान कर दिया, मैं और खुशबख्त पहले एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और मैं वापस सिर्फ उससे शादी करने आया हूं। ये सुनते ही हारून के कदमों तले से जमीन निकल गई। उसने दिखी लहजे में कहा, अगर खुशबख्त के दिल में पहले ही किसी और की जगह है तो फिर मैं जबरदस्ती उसकी जिंदगी में नहीं रहना चाहता। ये कहकर वो वहां से चला गया। खुशबख्त फूट फूट कर रोने लगी, जबकि अरमान के चेहरे पर एक अजीब सी खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। डियर। उधर हारून गाड़ी में बैठा जा रहा था कि अचानक उसके फोन पर एक अनजान मैसेज आया। अरमान वो नहीं जो सबको नजर आ रहा है। खुशबख्त को बचाओ, वो बहुत खतरनाक आदमी है। ये पैगाम पढ़ते ही हारून चौंक गया। उसने फौरन गाड़ी मोड़ी और वापस खुशबख्त के घर की तरफ रवाना हो गया। अब असल सवाल यह है कि क्या हारून अरमान का कौला राज बेनकाब करके खुशबख्त को बचा पाएगा या फिर बहुत देर हो चुकी होगी।